सुप्रभात बच्चों। मैं सुजन कुमार कुंडू आपके समक्ष आज फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष जो पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ वह है हिंदी व्याकरण पाठ 29 पत्र लेखन, लेटर्स राइटिंग। पत्र लेखन, देखिए हम लोग जो पत्र लिखते हैं वह जो पत्र है वह सरल और स्पष्ट भाषा में और विषय के अनुसार होना चाहिए। पत्र लिखने के लिए हमें उसमें पूरा एड्रेस मतलब पूरा पता होना चाहिए, डेट मतलब दिनांक होना चाहिए। हमें बहुत ही कम से कम शब्दों में अपनी बातों को हमें समझाना चाहिए। पत्र लिखते समय उचित संबोधन और अभिवादन करना चाहिए। संबोधन मतलब होता है जिसको हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं, कि जिसे छोटो बच्चे को हम लोग प्यार से समझाते हैं, अपने बराबर वालों से रिस्पेक्ट देकर बड़ों को हम लोग आदर सम्मान हम लोग जिसे बोलते हैं, इस तरह का अभिवादन हमें देना चाहिए। और दूसरा चीज़ है, पारिवारिक पत्रों में रिश्तों की ऐसी सुंदर एक छाप छोड़नी चाहिए जिसमें संबंधों को एक सजीवता मिले। मतलब अपने रिलेटिव्स में हम लोग बहुत ही सुंदर प्यार से मीठी भाषा में हमें बात बोलना चाहिए, ठीक है। और दूसरा चीज़ है, हमें जब प्रार्थना पत्रों पर सम्मानपूर्वक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे पत्र लेखन। पत्र लेखन दो तरह के होते हैं। पत्र लेखन दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो हम पत्र अपने मित्रों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को मतलब रिलेटिव्स को हम लोग लिखते हैं। उसे हम लोग अपने पर्सनल जितने भी दोस्त हुआ, रिश्तेदार हुआ, माने आत्मीय स्वजन जो तो आज इनको जब हम पत्र लिखते हैं उसे कहते हैं हम अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। और दूसरा है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो हम लोग अपने आवश्यकता या अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यालयों के अधिकारी या अखबार संपादक या प्रधानाचार्य मतलब स्कूल के हेडमास्टर, टीचर, प्रिंसिपल को जब हम लोग पत्र लिखते हैं या ऑफिशियल जब हम लोग पत्र लिखते हैं उसे कहते हैं हम लोग औपचारिक पत्र, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को जानना है, पत्र में ऊपर हम लोग डेट लिखते हैं, स्थान मतलब जगह और डेट लिखा जाता है। उसके बाद जिस विषय में हम लोग पत्र लिख रहे हैं उस विषय के संबंध में हम लोग लिखा जाता है। उसके बाद संबोधन या अभिवादन, जैसे छोटों को हम लोग प्यार से समझाते हैं, अपने दोस्तों से प्रिय मित्र या इस तरह से। और जब बड़े या रिस्पेक्ट जैसे अपने से बड़े हो, सम्मानीय हो, वहाँ हम लोग अलग से अभिवादन देते हैं, ठीक है, उनको रिस्पेक्ट देके बोलते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए औपचारिक पत्र में जैसे श्रीमान, मान्यवर या महोदय इत्यादि लिखा जाता है। अभिवादन में नमस्ते, प्रणाम, इस नमस्कार इत्यादि लिखा जाता है। समाप्ति में आपका आज्ञाकारी शिष्य या प्रार्थी इस तरह से लिखा जाता है। अनौपचारिक में अपने से बड़ों के लिए हम लोग आदरणीय, पूजनीय, मान्यवर इत्यादि लिखते हैं। अपने जैसे अभिवादन में हम लोग सादर प्रणाम या चरण प्रश इत्यादि लिखते हैं। और समाप्ति जहाँ लास्ट होता है वहाँ हम आज्ञाकारी, विनीत इस तरह से लिखते हैं। अपने से छोटों के लिए हम लोग संबोधन में प्रियवर या चिरंजीवी लिखते हैं। अभिवादन में शुभाशीर्वाद या सुखी रहो इत्यादि लिखते हैं। और जब लास्ट में समाप्ति होता है वहाँ तुम्हारा शुभचिंतक इत्यादि लिखते हैं। बराबर वालों अपने से जैसे दोस्तों के हम लोग जब लिखते हैं प्रिय मित्र या स्नेही या प्रिय सखी इत्यादि लिखते हैं। अभिवादन में नमस्ते, नमस्कार इत्यादि लिखते हैं। समाप्ति में तुम्हारा मित्र या तुम्हारी सखी इत्यादि हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग देखेंगे आपके जो पाठ्यपुस्तक है यहाँ औपचारिक और अनौपचारिक में बहुत सारा दिया हुआ है। इतना आप लोगों को तैयारी नहीं करना है, सिर्फ मैं दो दो करके तैयारी करा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। औपचारिक पत्र में पहला जो है पुस्तकालय की व्यवस्था के संबंध में प्रधानाचार्य को पत्र ये, और दूसरा है अपने विद्यालय की प्राध्यापिका को शिक्षण शुल्क माफ करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। ये दोनों आपको से प्रैक्टिस करना है, ठीक है, औपचारिक में। और अनौपचारिक में जो है, अनौपचारिक में है आपका परीक्षा में असफल होने पर छोटी बहन को सांत्वना देते हुए पत्र, और दूसरा अपने पिताजी से रुपए मंगवाने के लिए पत्र। ये चारों आपको सिर्फ याद करना है जो परीक्षा में आएंगे, ओके। अब सबसे पहले देखिए
औपचारिक पत्र में पहला जो है, पुस्तकालय की व्यवस्था के संबंध में प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की जो व्यवस्था है उसके बारे में प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। किस तरह से देखिए, सेवा में प्रधानाचार्य जी। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए स्कूल का जहाँ नाम है वहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम लिखिएगा, जैसे आरामबाग विवेकानंद अकादमी, आरामबाग हुगली, पश्चिम बंगाल। ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट में देखिए पुस्तकालय की उचित व्यवस्था करवाने हेतु यहाँ देखिएगा जो लिखावट है, जो पैराग्राफ है, वहाँ पे अपना नाम आपको जहाँ जहाँ है वहाँ अपना नाम डालना है, और जहाँ स्कूल का नाम है वहाँ पे आपके स्कूल का नाम डालना है। बात समझ में आया? इस तरह से जैसे मैं एक पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान सुनेगा। महोदय, पिछले कुछ दिनों से हमारे पुस्तकालय में अव्यवस्था फैली हुई है। पुस्तकालय अध्यक्ष श्री ए.सी. अग्रवाल, यहाँ कोई भी नाम आप डाल सकते हैं, छुट्टी पर गए हुए हैं। इस कारण अधिकतम समय पुस्तकालय बंद रहता है। कभी कभी कार्यालय से श्री चौधरी यहाँ बैठ जाते हैं। नियमित रूप से पुस्तकालय न खुलने के कारण विद्यार्थियों को बहुत असुविधा होती है। श्री चौधरी को पुस्तकों के बारे में भली भांति ज्ञान भी नहीं है, अतः आपसे निवेदन है कि पुस्तकालय की व्यवस्था को नियमित रखने के लिए कुशल व्यक्ति की नियुक्ति की जाए, जिससे विद्यालय को असुविधा न हो। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ देखिए आप लोगों में से जो गर्ल्स हैं वे आपकी आज्ञाकारी शिष्या लिखिएगा, और जो बॉयज हैं वे आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखिएगा। ठीक है। यहाँ देखिए साहिल चौहान लिखा हुआ है, वहाँ आप अपना नाम दीजिएगा। जैसे मैं अपना नाम दे रहा हूँ सुजन कुमार कुंडू। ठीक है। कक्षा 6ठी अ मतलब 6A। ठीक है। 6B होने से 6ठी ब, 6C होने से 6ठी सौ दंतस्स, और 6D होने से 6ठी डी। ठीक है। अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर होता है। 24 लिखा हुआ है, मेरा +1 है। उसके बाद देखिए यहाँ डेट, आज जिस दिन आप लिख रहे हैं उस दिन का डेट लिखिएगा। जैसे आज है आपका 10 तारीख, 10 अगस्त 2021, इस तरह से लिखना है। बात समझ में आ गया? यहाँ स्कूल का नाम में अपने स्कूल का नाम, यहाँ अपना नाम लिखना है, और डेट आप लोग जिस दिन लिख रहे हो उस दिन, अब क्लास जैसे आप लोग लिखते हो वैसे। ठीक है। इसके बाद देखिएगा दूसरा जो औपचारिक में है, अपने विद्यालय की प्रधानाध्यापिका को शिक्षण शुल्क माफ करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। यहाँ देखिए सेवा में जैसे लिखना है वैसा ही। मुख्य प्राध्यापक है जी, यहाँ प्राध्यापक महोदय या प्रधानाध्यापक महोदय भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ देखिए स्कूल का नाम आप अपने स्कूल का नाम लिखिएगा, आरामबाग विवेकानंद अकादमी। ठीक है जी, आरामबाग हुगली पश्चिम बंगाल। उसका विषय माने सब्जेक्ट, शिक्षण शुल्क माफ करने हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है। उसके बाद देखिए महोदया, आप लिखिएगा महोदय, क्योंकि महोदया जो है मैडम के लिए होता है। हमारे स्कूल में जो प्रिंसिपल सर हैं वे, इसलिए वहाँ महोदय लिखिएगा। ओके। सविनय निवेदन है कि मैं 6ठी कक्षा की विद्यार्थी हूँ, जैसा है वैसा ही लिखिएगा। इसके बाद अपने मन से भी आप बना के लिख सकते हैं इस पैरा को। ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है मेरे पिताजी कपड़े की दुकान पर नौकरी करते हैं, आप अपने मन से भी इसको लिख सकते हैं, कोई भी। ठीक है। उनका मासिक वेतन 18,000 है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं इसको। घर में मेरे अतिरिक्त 2 बड़ी बहन है, इसको भी आप अपने मन से लिख सकते हो। यहाँ का जो पूरा फॉर्मेट है इसको अपने मन से भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सिर्फ ये चीज़ लिखना है कि पिताजी घरेलू खर्च में मुश्किल उठा रहे हैं, तो आर्थिक कठिनाई के कारण हम तीनों का शिक्षण शुल्क देना उनके लिए बड़ी समस्या की बात बन रही है। मैंने पिछले 3 वर्षों से कक्षा में प्रथम स्थान पाया है। मैं खेलकूद, वाद विवाद प्रतियोगिता आदि में प्रथम आती रही हूँ। आपसे प्रार्थना है कि मेरा शिक्षण शुल्क माफ कर दे, ताकि मेरी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। ठीक है। रहूँगी, जो लड़कियाँ हैं रहूँगी लिखना, लड़के रहूँगा लिखना। कष्ट के लिए क्षमा करें, आपकी आज्ञाकारी शिष्या। बात समझ में आया? जो लड़कियां हैं आपकी लिखना, आज्ञाकारिणी लिखना, और शिष्या। और जो लड़के हैं वे आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखिएगा। यहाँ अपना नाम लिखिएगा। रितिका सहगल जो है अपना नाम नहीं लिखिए, अपना नाम लिखिएगा। ठीक है। कक्षा 6ठी ख, अनुक्रमांक 23, और डेट जो होता है ये। ठीक है। इसके बाद अगला जो है अनौपचारिक पत्र, मैं अगले दिन समझाऊंगा। ध्यान पूर्वक एक बहुत आसान है, जैसे बहुत ही आसान है ये। जैसे आप लोग इंग्लिश में लेटर्स राइटिंग लिखते हैं, बांग्ला में जैसे पत्र लेखन लिखते हैं, ठीक है, पत्र लेखन, उसी तरह हिंदी में भी एक ही चीज़ है। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। ओके, ठीक है, धन्यवाद।